हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 38। तो जैसे हम कोई पुराना किला देखते हैं, 400-500 साल पुराना किला देखते हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोगों ने कैसे जीवन गुजारा होगा, उनका रहन सहन कैसा रहा होगा। इसी प्रकार अर्जुन बोलते हैं कि भगवान आप सबसे पुराने हैं। मैं तो आपको अपना फ्रेंड समझता था, लेकिन आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हो। आप सत चित आनंद विग्रह हो, सर्व कारण कारणम हो। और अर्जुन अभी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 38। अर्जुन कहते हैं, त्वम आदि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम तव्या ततम विश्वम अनंत रूप। अर्जुन कहते हैं, आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। देखिए, अर्जुन कह रहे हैं, तुम आदिदेव पुरुष पुराण। पुरुष पुरुष यानी कि भोक्ता, एंजॉयर, और प्रकृति यानी कि भोग्य, ये जो एंजॉय देती है। तो जीव जो है, हम सब क्या है, ये है प्रकृति है, और जो भगवान है ये पुरुष है। तो अर्जुन कहते हैं कि यू आर द सुप्रीम पुरुष, आप सुप्रीम एंजॉयर हो। तो तुम आदिदेव पुरुष पुराण का सही में असल में मतलब है, ओ माय डियर लॉर्ड, यू आर सुप्रीम एंजॉयर। तो हम जीवन में जो भी कार्य करें वो भगवान के एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए, और यही यज्ञ का कंसेप्ट है। यज्ञ यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य हैं। तो यज्ञ के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो हम जो भी कोई कार्य करें, तो वैसे ही भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्वी कौन्ते तत् कुरुष मत अर्पण। तो ये जीवन है, जो मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवान को अर्पण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भगवान को अर्पण? क्योंकि अर्जुन कहते हैं अभी, तोमस्य विश्वस्य परम निधानम। निधान, निधान यानी कि रेस्टिंग प्लेस, जहां पे आश्रय पाता है आदमी। तो जो व्यक्ति मर जाता है तो उसको हिंदी या संस्कृत में निधन कहते हैं। तो मतलब निधन, निधान, उसको अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस मिल गया है। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप सबका फाइनल रेस्टिंग प्लेस हो। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ आप में समा जाएगा, आपका आश्रय लेगा। फिर अर्जुन कहते हैं, वेत्तासि वेदम च परम च धाम, कि आप ही वेदों के रचयिता हो, आप वेदों को जानने वाले हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, और आप ही हो जो वेदों के द्वारा जानने लायक हो। च परम च धाम, धाम यानी अगर कोई जैसे कहीं जाना चाहता है, रियली कहीं पे जाना चाहता है, जैसे कोई भारत में रहता है और वो अमेरिका, स्विट्जरलैंड या यूरोप कहीं घूमने जैसे जा रहा हो, वो सोचता कि भारत से अच्छा है यूरोप, तो घूमने के लिए गया, धाम गया। तो वो ऐसे ही अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप परम धाम हो। तो अगर किसी को कहीं पे जाने की इच्छा होनी चाहिए एक्चुअल में, तो वो आपके चरण कमलों का आश्रय पाने की इच्छा रहनी चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं, त्वया ततम विषम अनंत रूप है, कि आपके ही द्वारा ये आपके अनंत रूपों से ये पूरी सृष्टि भरी हुई है। देखिए, 84 लाख योनियां हैं, कितने सारे जीव हैं, पंच महाभूत हैं। ये सब किसके सर्जन का कमाल है? ये सारा भगवान के सृजन का कमाल है। तो किसी के पास अगर कोई अपनी थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाता है, थोड़ी सी बुद्धि लगाता है, तो वो डेफिनेटली कृष्ण भावना भावित होगा ही होगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कोई पानी में उतरता है, पानी में उतरता है तो वो गीला होगा ही होगा,
वो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो पानी में उतरा और गीला होके, गीला ना हो, सूखा का सूखा बाहर आ जाए। तो ऐसे कोई जब भगवान को, भगवत गीता को पढ़ता है, भगवान के विराट रूप का मनन करता है, उसको याद करता है, तो उसको भगवान कृष्ण याद आएंगे ही आएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। और यही कृष्ण भावना अमृत है, यही कृष्ण चेतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.